हिंदी डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, रोजगार पर बढ़ते दबाव को देखते हुए 2 बच्चों की नीति अनिवार्य करने की मांग में तेजी आई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को चीन से सबक लेते हुए इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेना चाहिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों में यह प्रमाणित होता है कि परिवार नियोजन के संबंध में भारत में सुधार हुआ है एवं बच्चों के जन्म की औसत दर में भी गिरावट देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे यह साबित होता है कि देश की आबादी स्थिर है एवं जनसंख्या विस्फोट का डर एवं 2 बच्चों की अनिवार्य नीति गुमराह करने वाली है। इसके साथ ही यह विषय इसलिए भी चर्चा का मुद्दा बन गया है कि भारत जैसे देश के लिए 2 बच्चों की नीति अपनाना किस हद तक तार्किक है एवं इस संबंध में भारत को चीन से क्या सीख लेनी चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर भाषण के दौरान देश की जनसंख्या नियंत्रण हेतु अपील की थी। प्रधानमंत्री के भाषण का एक बड़ा हिस्सा पर्यावरण और व्यवहार संबंधी परिवर्तनों से संबंधित चिंताओं से प्रेरित था। प्रधानमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण संबंधी प्रयासों को देशभक्ति का ही एक रूप बताया था और इसे प्राप्त करने हेतु पूरे समाज को आगे आने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति भविष्य की पीढ़ियों के लिए विभिन्न समस्याएं उत्पन्न करेगी। जो लोग छोटे परिवार की नीति का पालन करते हैं वे भी विकास में योगदान करते हैं। नीति आयोग ने बाद में इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर के परामर्श हेतु विभिन्न हितधारकों को आमंत्रित किया, किंतु आगे चलकर इसे रद्द कर दिया गया। वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए विवाह की उम्र को संशोधित करने के संबंध में एक संभावित निर्णय के बारे में बात की थी, जिसे कई लोग जनसंख्या को नियंत्रण करने के अप्रत्यक्ष प्रयास के रूप में देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट का पहला भाग, जिसे कुछ समय पूर्व ही सार्वजनिक किया गया था, 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन जनसंख्या परिषद द्वारा इन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के 17 में से 14 राज्यों में कुल प्रजनन दर में कमी आई है। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकांश राज्यों ने प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन अर्थात प्रति महिला जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या, जिसकी एक आबादी खुद को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पूरी तरह से बदल सकती है। यह डेटा दर्शाता है कि 2 बच्चों से संबंधित धारणा गलत और मिथक है। हालांकि परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम व्यक्तियों के अधिकार और सम्मान को बनाए रखने हेतु आवश्यक है। वर्ष 2005 और 2016 के
मध्य आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के दौरान 22 में से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गर्भनिरोधक के आधुनिक तरीकों के इस्तेमाल में गिरावट देखी गई थी। फुल स्टॉप।